मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, हर किसी को जानना होता है, क्योंकि ये शुरुआत है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो एक जैसी लगती है, तो दोनों में अंतर क्या। देखो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, उसके साथ साथ में कंपैरिजन करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने कहा जो एक्चुअल पाथ कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जो शॉर्टेस्ट लेंथ था, मतलब मान के चलिए कि मुझे कहीं जाना था, मैंने जो शॉर्टकट रास्ता अपनाया, उस शॉर्टकट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या फिर फार ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। या तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसको भी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी हमने देखा था इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये क्या कहला जाएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। क्यों, अगर आप बोलो कि कांट बी जीरो और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा मैं 0 किलोमीटर चलाऊं, ये क्या मतलब, इसका मतलब मैं चला ही नहीं। मैं कहूंगा मैं -4 किलोमीटर चलाऊं, इसका मतलब मैं चला ही नहीं हूं। लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अभी जब हम एक्सीलरेशन वाला केस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे नेगेटिव वगैरह होता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम डिस्टेंस के बराबर होगा, वरना नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं अपने जिंदगी से जोड़कर और देखते हैं कि क्या डिस्टेंस होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम कुछ भी है, मोहन, सोहन, राजू, साजू, जो भी रख लो आप, तो हमने कहा नाम रखा इसका बच्चों मोहन। तो ये मोहन है, हमारा एक बच्चा है, ठीक है। अब इसको जाना था अपने कहाँ जाना था, मान के चलते हैं घर जाना था, तो हमने कहा ये होम लिख दिया इसका। और ये हमारे कोचिंग में पढ़ा पहुंचा था, तो अभी हमारे कहाँ पे है, कोचिंग में पढ़ रहा, हमारी क्लास में भी पढ़ रहा है। अब इसको घर जाना है, तो हमने छुट्टी करी इसकी 4 बजे शाम को छुट्टी करी, ठीक है। अब शाम के 4 बज रहे हैं, मोमोज वोमोज मिलेगा, चिल्ली मिलेगा, पटेटो मिलेगा, सब मिलेगा खाने के लिए, मिलेगा ना भाई। तो वो क्या करा, अपने दोस्तों के साथ निकला और सीधे घर ना जाकर वो यहाँ से यहाँ आया, फिर ऐसे मुड़ गया और यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे उसने पहले मोमोज खाया, ठीक है। और मोमोज खाने के बाद फिर वो चला गया पानी लेने के लिए, पानी खरीद के पिया उसने। उसके बाद फिर ये मुड़ा और फिर अपने घर गया। तो ये जो उसने टोटल पाथ कवर करी, ये जो उसने टोटल पाथ कवर करी, मतलब यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये रेड वाली जो लाइन है वो टोटल उसकी क्या हुई, डिस्टेंस। क्या हुई बच्चों, डिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे, इसने डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये डायरेक्ट घर जाता, इसने सीधा रास्ता चुना होता, तो ये क्या हो जाता है, इसका डिस्टेंस हो जाता। अब कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। कैसे होता है, देखो एक छोटा सा केस, बहुत छोटा सा केस है। हमने कहा सर्कुलर पाथ है, यहां से मैंने चलना स्टार्ट करा और चलते 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 फिर मैं यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों जीरो। कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, सर्कुलर में जीरो हो जाती है, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको चल के यहां तक जाना था, इस वाले केस में कोई और रास्ता नहीं था, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, इक्वल लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। सब्सक्राइब कर देना चैनल।